इंडियन एजुकेशन सिस्टम जिससे हर इंडियन को लाखों शिकायतें हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम इसी सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात होती है तो लोग प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर डिबेट करके इस बात को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इस सिस्टम का झोल यहीं तक नहीं है। इस सिस्टम का झोल बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है और ये गड़बड़ है ना बहुत पीछे से। आज इंडिया में एजुकेशन जितनी इंपॉर्टेंट है वैसी हमेशा से नहीं थी। एक टाइम ऐसा था जब लोग खेती बाड़ी करके भी एक अच्छा पैसा कमाना जानते थे और ज़्यादातर लोग पढ़े भी नहीं होते थे। तो जो अंग्रेज़ होते थे उनको इंडियन से, हमारे हिंदुस्तानियों से बात करने में बहुत तकलीफ होती थी, कम्युनिकेशन गैप आ जाता था। और क्योंकि उनकी बात कोई समझ ही नहीं पाता था तो अंग्रेज़ों ने हिंदी सीखने की बजाय सोचा कि इंडियंस को ही इंग्लिश सिखा दी जाए और उसके बाद जो इंग्लिश सीखने का जो चलन था वो शुरू हुआ। एंड दैट टाइम पे अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा नौकर मिल पाए, एम्प्लॉयज़ मिल पाए जो हमारे लिए काम करे, हमारी लैंग्वेज में बात करे और हमारे बनाए हुए रूल्स को फॉलो करे। हर बच्चा अपनी लाइफ में जो मैक्सिमम टाइम होता है वो स्कूल से रिलेटेड या कॉलेज से रिलेटेड ही काम करने में बिता देता है। जाहिर सी बात है, स्कूल एक इंसान का कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए एक मेजर रोल प्ले करता है। बस इसी बात को लॉर्ड मैकॉले ने समझ लिया और बुला ली अपने ब्रिटिशर्स की मीटिंग, अंग्रेज़ों को बैठाया और कुछ अंग्रेज़ों ने मिलकर मैकॉले के साथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के रूल्स बनाए और इन रूल्स को एक नाम भी दिया गया, मैकॉले मिनट। और जाहिर सी बात है, इस पॉलिसी को कोई पढ़ के बता भी सकता है कि ये इंडियन के वेलफेयर के लिए बना ही नहीं था। जब 1830 के अंदर मैकॉले ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम बनाया आज़ादी से पहले, तब इस पे मेन फोकस किया गया था कि जो हमारे इंडियंस हैं, जो हमारे भारतीय लोग हैं, उन सबको सबसे पहले इंग्लिश को सिखाया जाए और इंग्लिश को एक नॉर्मल लैंग्वेज की तरह समझा जाए। और स्टार्टिंग से ही हमारी संस्कृत और हिंदी पे कम ध्यान देने को बोला गया। इस वजह से ही आज आप देखते हो कि संस्कृत जैसी लैंग्वेज इंडिया से लुप्त होती जा रही है। सो ब्रिटिशर्स का ना एक ही मोटिव था कि वो जो इंडियंस थे उनको ना डिसिप्लिन बना पाए, मतलब कि हर इंसान टाइम पे आए, टाइम पे काम करके दे। और उनकी ये हैबिट बनवाने के लिए टाइम का जो फ्रेम था, स्कूल के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम रखवाया गया, छुट्टी की घंटी और क्या बोलते हैं लंच की घंटी, और इसकी शुरुआत घंटी से कर दी गई। तो धीरे धीरे बच्चों को भी समझ में आने लग गया कि अब घंटी बजी, अब अगला पीरियड आ चुका है, अब लंच करने का टाइम है, अब घर जाने का टाइम है। एंड इवन दो हम भी जब स्कूल में थे, हमें भी ये चीज़ फील होती होगी, जैसे जैसे टाइम 11-12 बजता था तो हम सिर्फ पीरियड को स्किप करना चाहते थे, हमारा पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। और ये सब चीज़ें चल रही थी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर, जिस बिल्डिंग से बाहर आना अलाउड नहीं था जब तक छुट्टी नहीं हो जाती। क्योंकि जब आगे जाके ये बच्चा फैक्ट्रीज़ में काम करता है तो उसको यही रूल फॉलो करने होते हैं और इसीलिए एजुकेशन सिस्टम उनको पहले से ही ये रूल्स की आदत दिला देता है। और ऐसे में उस इंसान को कभी लगता ही नहीं कि उसके साथ कभी कुछ गलत हो रहा था। वो कहते हैं ना, एक बात भी कही जाती है कि जो एक ईगल होता है ना, उसको अगर आप एक चार दीवारी के अंदर ही उसका बर्थ होता है और उसने कभी आसमान देखा ही नहीं होता तो उसको ऐसा लगता है कि वो यही डिज़र्व करता है, उसकी यही लाइफ है, वो उड़ने के लिए बना ही नहीं है। बट जो एक बाहर ईगल होता है जो जंगल में पैदा हुआ होता है, उसकी शुरुआत ही आसमान से होती है और उसको पता है कि ये जो चार दीवारी है, ये जो छत है, ये मुझे रोक नहीं सकती। और इतनों से ही अंग्रेज़ों का क्या मन भरना था, उन्होंने उसके बाद एक सिस्टम और लागू किया कि अब स्कूल में जितने भी बच्चे हैं इन सबको ऑर्डर लेना सिखाओ, कि ये ऑर्डर्स पे काम करे, ना कि ये क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें। और इन्होंने ये भी सोचा कि बच्चों में एक अथॉरिटी का डर बैठा दो कि वो लोग अपना दिमाग चलाना तो भूल ही जाएं। अब हुआ क्या कि स्कूल है ना, शिक्षा मंदिर कम और जेल ज़्यादा बन गई। फिर हुआ क्या कि जब बचपन से सिखाया गया बच्चों को कि ए फॉर एप्पल, तो लोगों ने कभी ना ए फॉर एयरप्लेन सोचा ही नहीं, ए फॉर एक्स सोचा ही नहीं। तो यहाँ पर लोगों की जो थिंकिंग थी, बच्चों की थिंकिंग थी, वो भी रोक दी गई। क्योंकि बात सिंपल थी, मार्क्स आने वाले थे ए फॉर एप्पल वाले को और कम नंबर आने वाले को क्या होने वाला था, मार पड़ने वाली थी। और मार से तो हम सब जानते हैं बचपन में हर कोई डरता था। तो ऐसा करने से ना बच्चों की जो दिमाग चलाने की कैपेसिटी थी ना, एबिलिटी थी ना, वो खो गई। और जैसे जैसे उनको बोला जाता था वो सब वो करने लग गए थे डर के कारण। और आज भी आप देखते होंगे कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर डर के मारे आजकल भी यही सिस्टम चल रहा है कि उनको जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं वो फॉलो करते हैं और इसी बेसिस पे पूरा कॉर्पोरेट चल रहा है। बिकॉज ये जो टाइम है, इन्होंने सोच लिया था मैकॉले के सिस्टम से कि अगर लीडर बना दिए तो ये हमारे ऊपर बगावत कर देंगे, ठीक है, ये हमारे खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे। इनको एम्प्लॉयज़ बनाओ जो ऑर्डर माने, क्योंकि अगर लीडर के बराबर ये सारे आ जाते तो फिर है ना, वो मार्केट में जो था ना, क्या बोलते हैं सोसाइटी के अंदर कि तू बड़ा मैं छोटा, वो खत्म हो जाता। अंग्रेज़ों ने हमेशा सोचा कि यार हमें सुपीरियर रहना है और इनको नीचा दिखाना है। इसी वजह से हमें आज़ादी लेते लेते भी बहुत टाइम लग गया। फाइनली 1947 के अंदर हमें आज़ादी मिली थी। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी अंग्रेज़ों ने हमारे पास, हमारे इंडिया के अंदर अपने बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स छोड़ दिए, जैसे कोका कोला या फिर ऐसी डेंजरस हार्मफुल हेल्थ के लिए चीज़ें जो आज भी हम कंज्यूम करते हैं बड़े शौक से। और मैकडोनल्ड, डोमिनोज जाते हैं
क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें कूल बनना है, हमें अपने आप को बढ़िया दिखाना है। बट एक्चुअल में दे हैव डन देयर वर्क। आज भी वही इंडियन एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, आज भी वही ब्रांड्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो अंग्रेज़ों ने तो अपना काम कर दिया। और अगर मैं बात बताऊं, और ये बात भी सच है कि अगर बच्चों को अपनी सोचने की फ्रीडम मिल जाती ना, वो सबसे पहले पूछते कि cos x प्लस cos y क्यों पढ़ाया जा रहा है, tan थीटा sin थीटा ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका यूज़ क्या है। बट ये कभी होने ही नहीं दिया अंग्रेज़ों ने। लेकिन अंग्रेज़ों को तो लेबर चाहिए थी, और किसी तरीके की स्किल एजुकेशन सिस्टम में उस टाइम पे अब बिग नो। और अगर गलती से बच्चा समझदार हो जाता तो अपने साथ वालों को, आसपास वालों को साथ में लेके चलता। लेकिन ज़्यादातर लोग मिलकर जब काम करते हैं साथ में, तो काम कम होता है, गधा मजदूरी कम करवाई जा सकती है। इस वजह से स्कूल में ये भी रूल बना दिए गए कि आप अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकते, यू हैव टू क्रिएट अ डिस्टेंस। इवन जब एग्ज़ाम्स हुआ करते थे तो एग्ज़ाम में वो कॉपी छुपा के होता ना, एक हाथ से कॉपी छुपा के साइड वाले को ना दिख जाए, वो रूल भी आ गया कि यार हेल्प नहीं करनी, ठीक है, सामने वाले की हेल्प नहीं करनी। तो ऐसा बना दिया गया लोगों को कि यार तू अपना फ़ायदा देख, तुझे दूसरे का फ़ायदा देखने की ज़रूरत नहीं है। और स्कूल में कितने सिस्टम्स आए कि बच्चों को दूर दूर रखो, साथ रखोगे तो है ना, क्या बोलते हैं, यूनिटी बढ़ जाएगी, दूर रखोगे तो कंपटीशन इंक्रीज़ होगा। जो मेरी टीचर्स थी स्कूल में, उनकी एक कैटेगरी हुआ करती थी कि वो जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया करती थी, और मेरे जैसे नालायक बच्चे थे उनको रोज़ मार पड़ती थी। तो मार खा खा के ना मैं इतना ढीठ बन गया कि मैंने सोचा कि यार शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर। और जो स्कूल के टीचर्स थे, फिर उसके बाद मुझे एक आंटी मिली मेरे घर के पीछे, ठीक है, वो ट्यूशन पढ़ाया करती थी। उन्होंने मुझे बिना किसी पैसे की सोच के कि उनको पैसा कमाना है एज अ टीचर, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया। तो मैं वो नालायक बच्चा भी बहुत अच्छा बच्चा बन गया। एजुकेशन सिस्टम स्कूल का जो है ना, वो काफ़ी डिफरेंट है अगर आप किसी से पर्सनल ट्यूशन लेते हो, और वो लिमिटेड अमाउंट में पढ़ाते। तो उस टाइम पे वो एक हाउसवाइफ थी और उन्होंने 2-3 बच्चे रखे हुए थे, मुझ पे काम किया, और मैं अपनी क्लास के अंदर बहुत अच्छा बच्चा एक टाइम के बाद बन गया। तो बच्चों के लिए यही सिस्टम बनाया गया कि वो एक नेवर एंडिंग साइकिल में भागते रहें, और अलग अलग रहने से ये भी सोचा गया कि अलग अलग रहेंगे तो एक दूसरे से अपने थॉट्स को शेयर नहीं करेंगे और कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा। और यही रीज़न है कि इंडिया में अगर आज किसी बच्चे को एक स्टार्टअप का आइडिया आता है ना, तो वो बहुत कॉन्शियसली लोगों के साथ शेयर करता है, क्योंकि उसको पता है कि कोई उसको अप्रिशिएट नहीं करने वाला, कोई उसका साथ नहीं देने वाला। और उसको ये डर भी बना रहता है कि यार कोई मेरा स्टार्टअप चुरा ना ले, क्योंकि पता है स्टार्टिंग से हमें कोलैबोरेशन करना सिखाया नहीं गया था। स्टार्टिंग से हमें सिखाया गया था कि अपना देखो, अपने आप को बचाओ सबसे पहले, साइड वाले को छोड़ो, ठीक है, अपना ध्यान रखो। और यही चीज़ ना इंडिया के अंदर बहुत बढ़ती चली गई। ये सारे फीचर्स एक बच्चे के साथ सालों तक प्रैक्टिस करो, और एक टाइम के बाद क्या होता है, उसकी एक लाइफस्टाइल बन जाती है। और इसके बाद आपको पता चलता है कि लो, हो गई परफेक्ट लेबर तैयार, इनसे जो कराना है कराओ, लेबर काम कराना है कराओ, इनको एक जगह पे बंद कर दो, 40 साल के लिए एक ही काम कराना है, एक ही सैलरी पे, वो करने को रेडी है। और वो गलती भी नहीं करेगा, टाइम पे काम पे भी आएगा, टाइम पे जाएगा भी, छुट्टी भी नहीं करेगा, और कम सैलरी में अपनी पूरी लाइफ बिता देगा। और यही टाइम होता है जब पर्सन ना अपने सारे सपने भूल जाता है, अपनी क्रिएटिविटी भूल जाता है, अपने जो भी ड्रीम्स थे उसको भूल जाता है। हो सकता था कि वो अगला निकोला टेस्ला बन सकता था, या मार्क ज़करबर्ग बन सकता था, या जेफ बेजोस बन सकता था, या फिर इलॉन मस्क बन सकता था, बट वो एक नॉर्मल इंसान बन के ही रह जाता है, जस्ट बिकॉज उसको किसी और ने ये बताया है कि तुम्हें रूल्स फॉलो करने हैं। बट एक्चुअल में अगर आप सोचो कि आप इसको क्रैक कर सकते हो, जैसे मैंने मैट्रिक्स से बाहर आके इस चीज़ को क्रैक किया। मैं समझ गया था जब मैं 12th कर रहा था कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हो रहा है जो मुझे शायद पता है, लेकिन दुनिया उस पर बिलीव नहीं कर रही है, मुझे बिलीव हो रहा है। और धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैट्रिक्स से बाहर निकलना, मैट्रिक्स, ये पूरी दुनिया मैट्रिक्स है जो एक सिस्टमैटिक मैनर में बनाई गई है, उससे बाहर निकलना और एक क्रैक खोजना, वो मैंने किया। क्योंकि मुझे जितना बताया गया था कि यू विल अर्न मैक्सिमम 20,000 रुपीज़ अगले 5 से 7 साल के अंदर, बट जब मैं मैट्रिक्स से बाहर आया मुझे समझ आया कि मैंने 2 साल में, 2.5 साल के अंदर वो 1 करोड़ रुपए का मार्क भी टच कर दिया है, जो शायद मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा पाता। तो ये सेल्फ एजुकेशन की वजह से हुआ, ये लीडरशिप की वजह से हुआ, ये वो सारी चीज़ें सीखने की वजह से हुआ जो शायद मैकॉले कभी नहीं चाहते अगर वो जिंदा होते कि हम लोग सीखें। आप सोच रहे होंगे कि ये मैकॉले के रूल्स तो आज़ादी से पहले बनाए गए होंगे, फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि यार ये सब तो मेरे साथ भी हो चुका है? यही तो कैच है, बटन वाले फ़ोन से हम टच वाले फ़ोन्स पे आ गए, लेटर से हम ईमेल्स पे आ गए, व्हाट्सएप पे आ गए, कॉल से हम वीडियो कॉल्स तक 4K वाली पे पहुंच चुके हैं। बस हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था ना 150-200 साल पहले, एग्जैक्टली वो आज भी वैसा ही है। आज हमें वो फॉर्मूले सिखाए जाते हैं जो शायद हमारी लाइफ में कभी काम नहीं आने वाले। इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, डेरिवेशन सिखाया जाता है, cos x प्लस cos y सिखाया जाता है, tan सिखाया जाता है। ये जो जितने भी फॉर्मूलाज आपने सीखे हैं, आप एग्री करते होगे मैथ्स के अंदर, आई डोंट थिंक सो ये आपकी लाइफ में अभी तक काम आए हैं, और मुझे लगता भी नहीं है आगे काम आने वाले हैं। बिकॉज ये तो बस एक तरीका था कि आपको एक एम्प्लॉय बनाया जाए, वरना कॉलेज का भी मैं आपको एक सिंपल लाइन में रिप्लाई करता हूँ, एक सिंपल लाइन में आपको बताता हूँ कि कॉलेज क्यों जाया जाता है। जो एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था मैकॉले के द्वारा, उसमें ये बात भी मेंशन थी
कि अगर आप किसी को कॉलेज भेजते हो 4 साल के लिए और वो पर्सन, वो स्टूडेंट 4 साल तक एक एक्टिविटी को बिना किसी गैप के पूरा करता है डेडिकेशन के साथ और उसमें परफॉर्म कर देता है वो पेपर्स के ऊपर कि इसके 80% 90% आए हैं, तो ये श्योरिटी देता है कि आने वाले टाइम के अंदर जब वो पर्सन किसी कंपनी में आएगा, किसी बड़ी एमएनसी के अंदर आएगा, माइक्रोसॉफ्ट या फिर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में आएगा, तो वो छोड़ के नहीं जाएगा। ये 4 साल जो होते हैं ना कॉलेज के, ये अश्योरेंस देता है कि ये बच्चा 4 साल टिक गया ना, इसने अपने सपने खो दिए ना, ये काम कर लेगा, इसको एम्प्लॉय वाली कैटेगरी मिल जाएगी। हाँ, पैकेजेस मिल जाते हैं 10-12 लाख रुपए साल के, बट अगर आप अपने ऊपर काम करते हो तो 12 लाख रुपए तो दिन का भी कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। बस आज हम खुद को एक लोन वुल्फ कह देते हैं, लेकिन हम वही सब चीज़ें फॉलो करते आ रहे हैं जो अंग्रेज़ों ने हमारे लिए बनाई थी और हम उसी पे ट्रेंड है। हम बॉस से डरते हैं, नौकरी ना चली जाए, इस गलती से डरते हैं कोई गलती ना हो जाए। और ये बात तो हर एम्प्लॉय आएगा सुनता ही रहता है कि आप अपने आइडियाज़ भी दिया करो। इसको जितना बोला जाता है ना वो इतना ही करता है, वो नहीं करेगा क्योंकि उसका डिज़ाइन ही ऐसा हुआ है, क्योंकि इतने साल से सिखाया वही गया है। आप मुझे खुद बताओ, स्कूल की कौन सी क्लास में फाइनेंस के ऊपर आपको पढ़ाई कराई जाती है? कौन सी क्लास के अंदर आपको मनी मैनेजमेंट सिखाया जाता है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कई लोग तो स्कूल और कॉलेज ख़त्म करने के बाद सुनते हैं। और ये चीज़ें लिटरली बता रहा हूँ, जो यूएस के अंदर हैं जो बच्चे, वो 13, 14, 15 साल की एज में, इवन आई नो लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो 17 साल के हैं लेकिन अपनी लैम्बोर्गिनी लेके घूम रहे हैं, बिकॉज दे आर फ्री। दे नो दैट जो मैट्रिक्स है वो तुम्हें बाउंड करके रखेगा। मैट्रिक्स तुम्हें क्या बोलता है? मैट्रिक्स बोलता है जब तक तुम 24 के नहीं हो जाते तब तक तुम अच्छी इनकम नहीं कमाओगे, जब तक 30 के नहीं हो जाते तब तक तुम 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं कमा सकते, ठीक है? ये 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते, या फिर तुम है ना 18 साल के हो तो तुम 5 लाख नहीं कमा सकते महीने का, या फिर तुम क्या बोलते हैं स्टेज पे जाके बोल नहीं सकते हो, या फिर तुम महंगे गैजेट्स नहीं खरीद सकते, या फिर तुम अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं कर सकते। लॉट ऑफ थिंग्स। अब ये बात हो गई कि सिस्टम कैसे खराब है, अब ये समझते हैं कि एजुकेशन कैसे खराब है। यहाँ पर जो थ्योरी और प्रैक्टिकल वाली डिबेट है ना वो पिक्चर में आती है। सबसे पहले तो आता है स्कूल में पढ़ाए जाने वाला सिलेबस। लोग कहते हैं कि कुछ भी पढ़ो लेकिन मैथ्स को मत छोड़ो, लेकिन tan थीटा cos थीटा मेरे किस काम का? और पाइथागोरस थ्योरम सुनाने पे कोई मेरा जीडी क्लियर नहीं होने वाला। और नौकरी लेने जाओ तो लोग पूछते हैं प्रैक्टिकल सवाल जिसमें दिमाग चलाना पड़े, एक्सपीरियंस पूछते हैं कितने सालों का एक्सपीरियंस है, बल्कि बच्चा अभी पढ़ के निकला हो 6 महीने पहले, लेकिन उनको चाहिए 10 साल पुराना एक्सपीरियंस वाला। तो जो एजुकेशन थी वो तो रट्टे मार मार के हो गई, क्योंकि स्कूल में अलग करिकुलम रहता है, पढ़ाई पूरी करने के बाद अलग स्किल सीखनी पड़ती है। तो पता है जो पर्सन होता है ना वो अपनी लाइफ के जो 25 साल होता है ना वो वेस्ट कर देता है। उसके बाद उसको समझ आता है ओ दुनिया ऐसे नहीं चलती, दुनिया में तो पैसा लगता है, दुनिया में तो पैसे कमाने के हज़ारों तरीके हैं। एक गोलगप्पे वाला ना मेरी गली के बाहर 2.5 लाख रुपए महीने कमाता है। एक जूस वाला जो गन्ने की जूस वाला है वो एटलीस्ट 70-80 हज़ार रुपये अपनी मशीन पे इन्वेस्ट करके महीने के आराम से 40,000 रुपये कमाता है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, बड़ी बड़ी डिग्रीज लेने के बाद भी लोग यहाँ 30,000 रुपये महीना नहीं कमा पाते। रियल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए ना एक अलग करिकुलम को पढ़ना पड़ता है। कॉलेज में अगर आपके 98% भी आए हो ना और अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपको नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं ना और दुनिया जैसे चल रही है वो दोनों अलग चीजें हैं। एजुकेशन सिस्टम में ना करिकुलम ही नहीं, टीचर्स भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज के टाइम में जो ज्यादातर टीचर्स है ना वो कभी टीचर्स बनना ही नहीं चाहते थे। क्यों? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, टीचर्स जो जॉब है ना वो बहुत ज्यादा थैंकलेस जॉब है। बच्चे कुछ भी बोल देते हैं, पेरेंट्स कुछ भी सुना देते हैं, और ऐसे में बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो सोचते हैं जैसा चल रहा है चलने दो, बच्चों का पास होना फेल होना उसकी किस्मत। ये एटीट्यूड ज़्यादातर रहता है गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स में, जिनके बारे में हम न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में ज़्यादातर सुनते हैं कि बच्चे को टीचर स्कूल में पढ़ा रहे थे और उन टीचर से, मैथ के टीचर से एक क्वेश्चन भी बोर्ड पे सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि वो खुद मैथ में फेल हुए थे। टीचर्स की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी नहीं है, और कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो स्कूल में आते ही नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन इस भीड़ में बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जो बच्चों को रियली जेन्युइनली पढ़ाना भी चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बच्चा सरकारी स्कूल से दूर ना भागे, लेकिन उनके लिए सरकार स्कूल में कभी अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड ही नहीं कराती। लाइक बैठने के लिए जगह नहीं है तो पढ़ाई कैसे करी जाए। अब सरकारी स्कूल की ये हालत है तो चलिए प्राइवेट स्कूल के बारे में बात करते हैं। जैसे हम प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं तो हमें दिखाई देती है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जिस कलर का नाम तक नहीं पता होता उस कलर की यूनिफॉर्म्स, बड़े बड़े एनुअल फंक्शंस, और पढ़ाई की क्वालिटी वो तो ट्यूशन टीचर से पूछो ना, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स है ना इस इंडस्ट्री में बिजनेस करने आए हैं। इनका ब्रोशर देखोगे ना तो उसमें पढ़ाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ना टीचर के बारे में। बस इस बात पे एम्फेसाइज किया जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारी क्लास में एसी है, हम तो कपड़े जूते सब दे रहे हैं, बस आप हमें 1 लाख रुपए दे दो, आपके बच्चे को हम संभाल लेंगे। प्राइवेट स्कूल्स का बस चले ना तो बच्चा जो खाना खाता है ना, रोटी खाता है, उसमें भी है ना आटा डाल के खुद ही पेरेंट्स से पैसे ले ले। प्राइवेट स्कूल के बच्चों से टीचर्स खुद ही कहती हैं ट्यूशन लगाने को, कहाँ पे? उन्हीं के पास, क्योंकि जो स्कूल्स हैं वो पेरेंट्स से अंधा पैसा ले रहे हैं, लेकिन जो टीचर्स की सैलरी है वो कितनी है? 15,000 20,000। क्या आपको पता है हेल्थ इंडस्ट्री के बाद
जो एजुकेशन इंडस्ट्री है ना, उसको दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री माना जाता है, क्योंकि हर एक इंसान ये बात मानता है कि अगर उसका बच्चा पढ़ लिख गया तो लाइफ में कुछ कर लेगा। हर गरीब को लगता है कि उसका बच्चा अगर पढ़ लिख लेगा तो हमें अच्छे दिन दिखाएगा, और माँ बाप अपना पेट काट काट के बच्चों को टॉप क्लास की एजुकेशन दिलाने में लगे रहते हैं। अब एक सवाल आता है कि सिस्टम को सुधारा कैसे जाए। देखिए जनाब, सिस्टम तो आप सुधार नहीं सकते। अभी कोई मोर्चा निकालेंगे तो उसके पूरे होने तक आपके जो बाल है ना वो सारे सफेद हो चुके होंगे, और स्कूल्स में चल रहा है बिजनेस का आप अकेले बाल भी बाका नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या करें? तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि उनके बच्चों को पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना। ऐसे उस बेचारे का ना मतलब दुनिया के बच्चों से कंपैरिजन कर करके उसका सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस सब लो कर दिया, और अब कहते हैं कि जी ये तो कुछ भी करने में अच्छा है ही नहीं। तो अगर बच्चा चाहता है कि उसको अपनी लाइफ में कुछ अलग करना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक यूट्यूब चैनल शुरू करना है, तो उसको करने दो ना। क्यों अपने बच्चे को ट्रेंड के झोल में फंसाना कि वो डॉक्टर बनेगा? शर्मा जी का लड़का तो डॉक्टर है, उन्होंने तो सीए कर लिया, उनकी तो यहाँ नौकरी लग गई, उन्होंने ये पोस्ट पा ली है, गवर्नमेंट जॉब लग गई है। बस उसको इसलिए फंसाना कि पूरी दुनिया सरकारी नौकरी की तैयारी में लगी हुई है, तो तू भी ट्राई कर ले। उसको वो ट्राई करना होगा तो वो भी कर लेगा। बट ऐसा मत सोचिए कि अगर आपने उनको पैदा कर दिया है और उसका बच्चे का अच्छा बुरा आपने ही देखा है, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ आपको उसके लिए अभी सही लग रही हो आने वाले टाइम में साबित ना हो, अच्छी ना लगे उसको। और आपको पता है, इवन दो इंडिया में एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, अगर आप गूगल करेंगे यू विल फाइंड अ नंबर कि कितने सारे बच्चों ने सिर्फ एजुकेशन प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लिया। ठीक है, जो चीज़ वो करना चाहते थे, आपने 3 इडियट्स मूवी के अंदर देखा होगा कि जो फराह था, ठीक है, उसको फोटोग्राफर बनना था, बट उसके पापा ने क्या बोला, उसको इंजीनियर बनना है। जो जॉय था उसको किसी और चीज़ में मन लगता था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कहा कि तुझे ये करना है, तुझे पढ़ाई में ये करना है। क्या हुआ? आखिरी में सुसाइड हो गया। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको 1-2% की वजह से न्यूज़ में देखा जाता है कि सुसाइड की न्यूज़ आ गई कि 2% कम आने की वजह से एडमिशन नहीं मिला तो सुसाइड हो गया। तो ये चीज़ें आप डेफिनेटली नहीं चाहोगे किसी के साथ भी, अपने क्लोज में। तो मेरा मानना ये है कि जितनी चीज़ें आप फ्रीडम में अचीव कर सकते हो ना, जितनी चीज़ें, अगर आपको सच में, आपके बच्चे को अगर सच में कुछ करना होगा ना, वो कर लेगा। आपका डायरेक्शन इतना है कि उसको टाइम पे पूछना है कि तुझे करना क्या है, बता व्हाट डू यू वांट टू डू, जेन्युइनली बता तुझे क्या लगता है। और सच में बच्चा करना चाहे तो वो कर भी लेगा। वरना इंडिया के अंदर तो भाई पढ़ने लिखने के बाद भी लोग आज अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। और जो लोग आज अपने मनपसंद का काम कर रहे हैं, जैसे कपिल शर्मा है, उनको कॉमेडी में जाना था, उन्होंने कॉमेडी करी। ठीक है, रोनाल्डो को फुटबॉल में जाना था, विराट कोहली को क्रिकेट में जाना था। फैमिली भी सपोर्ट करती है अगर आपके लक्ष्य में दम हो। और फिर आते हैं वो बच्चे जो पूरे सिनारियो में विक्टिम बन के मजे ले रहे होते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं आज का बच्चा जो भी करना चाहे वो कर सकता है और करता भी है। तो जब करियर की बात आती है तो ब्लेम गेम क्यों होता है? खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार मैं अपनी चुनी चीज पे अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एक बार ट्राई करके देख लो, क्या पता खुद को ही सरप्राइज कर दो। जैसे मूवी जाने के लिए, चीजें खाने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए, खिलौनों के लिए अपने पेरेंट्स से जिद किया करते थे ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी जिद करके देखो। तो दोस्त, तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि दोस्त, अगर जीवन में कुछ करना है तो एजुकेशन सिस्टम को बाईपास करना होगा। और अगर तुम्हें एकेडमिक्स में ही कुछ करना है ना, तो उसमें भी ना सिस्टम पे रिलाय होकर कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें अपनी पेस पर अपना रास्ता ही बनाना होगा। और इसी के साथ हम आज की ये वीडियो को एंड करते हैं। तो मैंने कोशिश करी और प्रयास किया कि मैं आप लोगों तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाऊँ जो एक्चुअल में हो रही है इंडिया के अंदर। एंड लाखों करोड़ों बच्चे इस चीज़ से जूझते हैं, एंड जहाँ जाना होता है उसकी जगह वो कहीं और चले जाते हैं। एंड उसके बाद जब वो 30-35 के हो जाते हैं तो फिर रिग्रेट करते हैं कि यार काश मैंने 10 साल पहले, 15 साल पहले वो डिसीजन ले लिया होता, तो शायद मैं एक अलग जगह पे होता। क्योंकि आज भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास सही समय है, आप डिसीजंस ले सकते हो, आप अपनी लाइफ को सही ट्रैक पे ला सकते हो। जो मन में आए वो करो। जिस चीज़ को करने में मज़ा आता है ना, वही चीज़ सफल होती है। जिस चीज़ में आपकी खुशी है वो करोगे तो और अच्छा होगा। वही होता है ना कि अगर मूड अच्छा हो तो काम भी अच्छा होता है, खाना भी अच्छा बनता है ना। लेकिन कभी मम्मी का मूड खराब हो तो वो खाना भी अच्छा नहीं बनता है ना, होता है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना, लाइक के बटन पे प्रेस ज़रूर कर देना, और अपने सारे स्टूडेंट फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो और उनको बताओ कि कोई पर्सन है जो ये सारी राज खोल रहा है, बता रहा है, और वो बताता जाएगा। उसका नाम अमन राजपूत है। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा वीडियो के अंदर तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल द टाइम कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।